नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बातचीत करेंगे कैसे करें टीजीटी पीजीटी की तैयारी नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान विषय के साथ। आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से टीजीटी के कुल 12,913 और पीजीटी के 2,595 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं 29 अक्टूबर से ही, जिसकी लास्ट डेट 27 नवंबर है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करूंगा कि क्या आवश्यक शर्तें हैं जिनके माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। यदि हम पात्रता की बात करें तो टीजीटी के लिए स्नातक में सामाजिक विज्ञान के इन 4 विषयों में से कोई आपका 2 विषय रहा हो, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र में से। इसके अलावा आपको बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, अर्थात आप स्नातक हों और बीएड का प्रशिक्षण भी लिए हुए हों और स्नातक में सामाजिक विज्ञान के इन 4 विषयों में से आपका कोई 2 विषयों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पूरे जो पदों की संख्या है सामाजिक विज्ञान विषय में 1578 है, जिसमें से 1392 बालक वर्ग के लिए है और 186 बालिका वर्ग के लिए है। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा जा रहा है कि किस वर्ग में आवेदन किया जाए। तो बालक वर्ग में सिर्फ बालक आवेदन कर सकते हैं, बालिकाएं अर्थात लड़कियां या महिलाएं बालक और बालिका दोनों वर्गों में से किसी एक वर्ग में आवेदन कर सकती हैं। उसके अलावा अगर हम आयु की बात करें तो आपकी आयु जुलाई 2020 में 21 वर्ष होनी चाहिए और इन पदों में जो कुल पदों की संख्या है इसके लिए अलग अलग आरक्षण का भी प्रावधान है। आप जानते हैं SC, ST, OBC, EWS, इसके अलावा अन्य भी आरक्षण के जो प्रावधान है वह सब इन पदों में किए गए हैं। यदि हम परीक्षा की बात करें, ये तो बात हो गई कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए। वह पात्रता आप धारण करते हो तो आप निश्चित रूप से आवेदन करें। इसके बाद परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। परीक्षा में 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और 125 प्रश्न होंगे। इन 4 विषयों में से कोई 2 विषयों का चुनाव आपको करना होगा। लगभग 62-63 प्रश्न एक विषय से रहेगा। 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है 4 नंबर का रहेगा, अर्थात 125 × 4 अगर हम करते हैं तो 500 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। अर्थात टीजीटी की जो परीक्षा होगी 500 अंकों की होगी और यह बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अर्थात नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा और साक्षात्कार भी नहीं है। अर्थात आप 125 प्रश्नों के 500 अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें ऊपर से जितने पद हैं उसके सापेक्ष लोगों का चयन किया जाएगा। इसी तरह फिर पीजीटी की बात है कि पीजीटी के लिए पात्रता क्या है। पीजीटी में परास्नातक आपका होना चाहिए जिस विषय से आप परीक्षा दे रहे हैं। स्पेशली हम लोग राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र की बात कर रहे हैं तो आपका राजनीति विज्ञान विषय के साथ परास्नातक होना चाहिए। और अगर हम पीजीटी में देखें राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के साथ पदों की जो संख्या है 183 है, जिसमें 113 बालक और 130 बालिका वर्ग के लिए है। इसमें भी वही आवेदन की प्रक्रिया है जैसे हम टीजीटी में करते हैं वैसे ही पीजीटी में भी करना है। आरक्षण के अपने नियम तय हैं और आयु के भी नियम तय हैं। फिर बात आती है कि परीक्षा पीजीटी की कैसी होगी। पीजीटी की परीक्षा में 125 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो होगा 3.4 अंक का होगा। इसको मिलाकर कुल 425 अंकों की यह परीक्षा होगी। 50 अंकों का साक्षात्कार होगा और 25 अंक अधिभार दिए जाएंगे। अधिभार का मतलब होता है जो आपकी विशेष योग्यताएं हैं, जैसे आप बीएड हैं, एमएड हैं, पीएचडी हैं। इसके अलावा और भी राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के पुरस्कारों पर अधिभार दिया जाता है। तो कुल जो मेरिट बनेगी 500 अंकों की मेरिट बनेगी, अर्थात 425 अंक आपको जो बहुविकल्पी आधारित प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी उस पर मिलेंगे, 50 अंक साक्षात्कार के और 25 अंक अधिभार के मिलेंगे और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो यह हो गई टीजीटी और पीजीटी के लिए पात्रता की शर्तें और परीक्षा का पैटर्न। तो 2 चीज़ों पर आप ध्यान देंगे कि कैसे आप योग्य होते हैं, इस बात को चेक कर लें तब आप आवेदन करें। पूरा जो नोटिफिकेशन कमीशन का है उसको इत्मीनान से पढ़ लें तब आवेदन करें। इसके बाद परीक्षा के पैटर्न को समझ लें कि क्या क्या परीक्षा का पैटर्न है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन सारी चीज़ों को समझ लें। फिर बात आती है कि तैयारी कैसे की जाए।
तो ढेर सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई और मैंने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को भी देखा। तो जो मेरी समझ बन रही है उसका अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि कैसे तैयारी की जानी चाहिए। क्योंकि किसी भी परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि उस परीक्षा की आप प्रकृति को समझें और उसका स्टैंडर्ड समझें, कैसा नेचर है उसका और स्टैंडर्ड कैसा है। अलग अलग परीक्षाओं के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहली जो इसकी प्रकृति है, अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो इसकी प्रकृति जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। मतलब जहां आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे सीधे सीधे, अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं तो। और फिर स्टैंडर्ड कैसा होगा, स्टैंडर्ड अर्थात फिर वह जो परीक्षा है हाई स्कूल और इंटर लेवल के जो टीचर होते हैं उनके लिए हो रही है, तो स्टैंडर्ड लगभग वैसा ही है, बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा नहीं होती है। तो आपकी तैयारी का जो दायरा होता है परीक्षा की प्रकृति को देखते हुए होना चाहिए हमेशा से। तो इसकी तैयारी के लिए मेरा मानना है तो सबसे पहले आप इसके सिलेबस पर ध्यान दें, पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम हम नीचे लिंक में भी दे देंगे और आप कमीशन का जो पाठ्यक्रम जारी है उसको भी देख लें। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त आप पाठ्यक्रम को जरूर देख लें और पाठ्यक्रम को प्रिंट निकालकर अपने मेज पर रखें, वहीं से अपने दायरे को सीमित करके उसी के आधार पर पढ़ाई करें। दूसरी बात, पूर्व जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको आप देखें। अगर आप पिछले वर्ष कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप देखते हैं तो आपका अनुमान लगेगा कि आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, क्या मानक होना चाहिए, किस स्तर की आप तैयारी करें। तो घटना चक्र, यूथ कंपटीशन, शिल्पी, एजीपी, इन पब्लिकेशंस ने ढेर सारी गाइड जारी किए हैं जहां पर पिछले वर्षों के परीक्षा के प्रश्न पत्र विस्तृत रूप से दिए हुए हैं, उनको आप देखें और उसके आधार पर तैयारी करें। फिर हम अलग अलग बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम को कैसे आधार बनाकर तैयारी करें, किन किताबों के आधार पर तैयारी करें, इसकी बात हम करते हैं। पहले हम देखते हैं टीजीटी को। टीजीटी की जहाँ तक बात है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमें हाई स्कूल लेवल का जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाना है, तो उस लेवल के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यही पीजीटी के साथ भी होता है। तो हाई स्कूल इंटर में जो नागरिक शास्त्र की किताबें होती हैं, अगर आप किसी पब्लिकेशन का रखते हैं वह भी अच्छा है, उसको भी रखें और उसको थोड़ा देखें। और सिलेबस क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। सिलेबस में पहले है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दार्शनिक, शासन एवं राजनीति और यूएनओ से संबंधित मुद्दे दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। हमारा मानना यह है कि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का एक तरीका होता है। जब भी आप राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का एक तरीका होता है। पहले हमें राजनीतिक दार्शनिक को पढ़ना चाहिए, जो पॉलिटिकल थिंकर है उनको पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल थिंकर आप पढ़ लेते हैं तो जो पॉलिटिकल थियरी है उसको आसानी से समझ पाएंगे, उसको आसानी से कर पाएंगे। तो जो राजनीतिक दार्शनिक हैं वह पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक दार्शनिक दिए हुए हैं। सिलेबस में आप देखेंगे वह भी सीमित हैं, जितने दिए हुए हैं आपको उनको ही पढ़ना है। किसी भी किताब को आप पढ़ेंगे तो पूरा विस्तृत किताब को ही नहीं पढ़ना है, जितने चिंतक दिए हुए हैं आप उन्हीं को पढ़ें। जैसे प्लेटो हैं, अरस्तु हैं और उसके अलावा आप देखेंगे मैकियावेली हैं, हाफलाक रूसो हैं, उसके अलावा मिल हैं, बेंथम हैं, मार्क्स हैं, जितने भी थिंकर हैं आपके सिलेबस में, इसमें टीजीटी में या पीजीटी में आप उन्हीं को पढ़ेंगे। तो पहले आपको थिंकर को पढ़ लेना जो पाश्चात्य हैं, फिर भारतीय जो थिंकर हैं मनु हैं, कौटिल्य हैं, उसके अलावा गांधी हैं, अंबेडकर हैं, नेहरू हैं, लोहिया हैं, जयप्रकाश हैं, इन सबको आपको देखना है। तो जब आप थिंकर पढ़ लेंगे उसके बाद आप थियरी पढ़ना शुरू करें और थियरी से ढेर सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थियरी में क्या है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, अर्थ क्या है, उसकी आप देखेंगे कि अन्य विषयों से संबंध उसका कैसा है, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो परिभाषाएं क्या हैं, परिभाषाओं से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद अवधारणाएं और विचारधाराएं क्या क्या हैं। अवधारणाएं, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, संप्रभुता क्या है, इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। दंड क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और कौन सा विचारक इसके बारे में क्या कहता है। अब देखिए, जब आप थिंकर को पढ़े रहेंगे कि कौन सा विचारक किसके बारे में क्या कहता है, तो विचारक से आप अटैच रहेंगे। जब आप थिंकर से अटैच रहेंगे तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को आसानी से जान पाएंगे।
उसके बाद है विचारधाराएं। विचारधाराएं का मतलब होता है कि जो धाराएं चल रही हैं, उदारवाद है, अनुदारवाद है, समाजवाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है। संभवतः नारीवाद सिलेबस में नहीं, तब भी आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो ये जो धाराएं चल रही हैं, इनको आप आसानी से पकड़ पाएंगे और धाराओं के आधार पर आप बांट पाएंगे। जैसे सामाजिक संविदा के जो सिद्धांतकार हैं, हाफिज रूसो हैं, उनको अगर आप समझ लेते हैं आसानी से बांट पाएंगे। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में वो क्या कहते हैं, आसानी से आप उसको बता पाएंगे और अटैच भी हो पाएंगे। कोई विषय आपको तभी याद होता है, कोई स्टेटमेंट या थिंकर तभी याद होता है, कोई अवधारणा तभी समझ में आती है जब आप उससे अटैच हो पाते हैं, जब आप उससे जुड़ पाते हैं। विषयों के साथ ऐसा ही होता है और वह तभी लंबे काल तक आपको याद भी रहता है, तभी आप तुक्का नहीं मारते हैं किसी एग्जाम में। तो आप देखेंगे कि पहले आपको राजनीतिक दार्शनिक पढ़ना है, फिर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, फिर शासन एवं राजनीति। शासन एवं राजनीति में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं को देखना है। आपको देखना है कि शासन के जो मूल रूप है उनको देखना है, शासन व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये संसदात्मक व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, इन सबको देखना है। उसके अलावा भारतीय संविधान से जुड़ी हुई चीज़ों को देखना है। और स्पेशली आप टीजीटी में देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन से भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आप ध्यान देंगे। और उसमें जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलनकारी हैं उनका क्या योगदान है उनको भी आप देखेंगे। तो ढेर सारी किताबों के नाम पूछे जाते हैं, उनको आप लिस्ट बनाएं और याद करें। उसके बाद यूएनओ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का यूएनओ से क्या संबंध है, यूएनओ की क्या भूमिका है, यूएनओ की क्या संरचना है, उसको भी आप देखें। फिर बात आती है इनको किन किताबों से पढ़ें। यही बात मैं आपको पीजीटी में बताने जा रहा हूँ, तो वहाँ किताबों का मैं जिक्र कर दे रहा हूँ जिससे आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। फिर बात आती है पीजीटी की तैयारी कैसे करें। पीजीटी का सिलेबस थोड़ा टीजीटी से बड़ा है, क्योंकि आपको पता है टीजीटी में लगभग 60-62 प्रश्न पूछे जाएंगे नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान से, और लगभग उतने ही प्रश्न अन्य विषय से रहेंगे। तो लेकिन पीजीटी में क्या होगा, 125 प्रश्न जो हैं वह राजनीति विज्ञान से ही पूछे जाएंगे, और इसका सिलेबस इसलिए व्यापक है। तो आप पिछले वर्षों का जब प्रश्न पत्र देखेंगे कि इसकी व्यापकता टीजीटी से ज़्यादा है। यहाँ भी आपको वही करना है, पहले आपको राजनीतिक दर्शन पढ़ना है, पहले पाश्चात्य विचारक को पढ़ना है। सरल स्तर पर भारतीय राजनीतिक चिंतकों को आप पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ लीजिए, फिर पाश्चात्य को पढ़िए। उसके बाद आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़िए, वही अवधारणाएं और विचारधाराएं। आप देखेंगे कि जब आप राजनीतिक दर्शन पढ़ लेते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत आपको आसानी से समझ आने लगता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सी किताबें आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके लिए ओपी गाबा की किताब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है, ये बात हमेशा ध्यान देना है। कोई भी किताब पूरी आपको नहीं पढ़नी है, जो थिंकर हैं स्पेसिफाइड उन्हीं को पढ़ना है और उनसे नोट्स बनाना है। तो आप ओपी गाबा की किताब पढ़ सकते हैं, पंत गुप्ता जैन की किताब पढ़ सकते हैं, या पुखराज जैन। मैं पुखराज जैन मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कारण ये है कि प्रश्नों का स्तर बहुत हल्का फुल्का है, एकदम फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत ऊंचे स्तर की किताब नहीं पढ़नी है आपको कि आशीर्वादम की किताब पढ़ने लगें या अशोकाचार्य की किताबें पढ़ने लगें। ये सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सामान्य प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक दर्शन के लिए आप वहाँ भी ओपी गाबा, जेपी सूद, इन किताबों को पढ़ सकते हैं। जेपी सूद मोटी किताब है, 4 खंडों में है, लेकिन उन्हीं थिंकर को आप अलग अलग पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है तुलनात्मक राजनीति। यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति का जो सिलेबस है वह व्यापक है। जैसा मैंने बताया कि शासन व्यवस्थाओं के प्रकार और भी जो चीज़ों का जिक्र किया गया है, और तुलनात्मक राजनीति में सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष जैसे दबाव समूह, उसके अलावा राजनीतिक दल, लोकमत, ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावी तरीके से आजकल पूछी जा रही हैं, और लोग अक्सर यहीं पर गलतियां कर देते हैं। मतलब हमारी जो पढ़ाई लिखाई होती है, हम परंपरागत चीज़ों को पढ़ने के आदती होते हैं, तो जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं उनको अवॉइड करने लगते हैं। ऐसा मैंने देखा है सामान्यतः, तो आपको अवॉइड नहीं करना है। कोई भी सिलेबस का पार्ट अछूता आपसे नहीं रहना चाहिए, सबको आप टच करें, उसको पढ़ें, क्योंकि हर जगह से प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में जो सैद्धांतिक पहलू हैं, जो व्यवहारिक पहलू हैं, दोनों जगहों से प्रश्न पूछे जाएंगे। सैद्धांतिक का मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इनमें अंतर क्या है, अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस को एकदम आप ध्यान से देखें, उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रीय हित क्या है, शक्ति क्या है,
इन सारी चीज़ों से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि विदेश नीति क्या होती है, कूटनीति क्या होती है, और सैद्धांतिक स्तर पर कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, उसको आप ध्यान देंगे। उसके अलावा विदेश नीति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की विदेश नीति आज़ादी के बाद से अब तक कैसी है, विदेश नीति जो होती है उसके निर्धारक तत्व क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और अलग अलग देशों से, महाशक्तियों से, क्षेत्रीय शक्तियों से आपके देश का संबंध कैसा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन है उनसे कैसा संबंध है, इसको भी आपको ध्यान देना है। लेकिन व्यापक एनालिटिकल तरीके से नहीं, फैक्चुअल तरीके से। उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको आप ध्यान देंगे। जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई, कौन कौन से सम्मेलनों के पश्चात स्थापना हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि यूएनओ के जो महासचिव रहे हैं, यूएनओ के कितने अंग हैं और उसके कितने निकाय हैं, इन सारी चीज़ों पर आपको देखना है। शीत युद्ध शब्द कौन देता है, उसके अलावा शीत युद्ध के दौरान जो घटनाएं होती हैं उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है कि तुलनात्मक राजनीति में आप ओपी गाबा की किताब प्रीफर कर सकते हैं। सीबी गेना की किताब मोटी है लेकिन उसमें वही पार्ट्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसको आप देखेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बीएल फड़िया की किताब फैक्चुअल है, बहुत स्तरीय किताब तो नहीं कहेंगे लेकिन फैक्चुअल है, तो उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। महेंद्र कुमार की किताब सिद्धांतों को जानने के लिए कर सकते हैं। और तपन बिस्वाल की किताब यहाँ पर बहुत उपयोगी नहीं होगी, वह नेट के लिए ज़रूरी होती है। विदेश नीति के लिए जो राजेश मिश्रा की नई किताब है वह ठीक ठाक है, उसमें फैक्चुअल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद फिर लोक प्रशासन एक ऐसा क्षेत्र है, पढ़ने पढ़ाने के दौरान मैंने देखा कि उत्तर भारत के जो छात्र हैं इसको लगभग अवॉइड कर देते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि यह नए विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लोक प्रशासन को अवॉइड करने का परिणाम यह होता है कि उसके प्रश्न छूट जाते हैं और आप मेरिट में नीचे चले जाते हैं। लोक प्रशासन बहुत ही अच्छा विषय है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगे। तो लोक प्रशासन जो है उसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, विषय के रूप में उसका विकास कैसे होता है, उसमें संगठन के सिद्धांत क्या हैं, उसके अलावा प्रशासन के क्या सिद्धांत हैं, उन सारी चीज़ों को, आप संचार है, इन सारी चीज़ों को देखना है, नौकरशाही है, सभी चीज़ों को आपको देखना है। उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब ठीक ठाक है, नहीं तो सुरेंद्र कपाड़िया की किताब आप पढ़ सकते हैं या अवस्थी एवं माहेश्वरी की किताब पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत इसलिए क्योंकि वह 60 में दिया हुआ है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन से आती है। संविधान के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत में लगभग भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी शामिल होती है, उसको आपको ध्यान देना है। तो अगर हम देखें टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, टीजीटी के लिए थोड़ा संक्षेप में करें, पीजीटी के लिए थोड़ा इसको विस्तार दें। पहले आप पाठ्यक्रम को देखें, पिछले वर्ष जो आए हुए प्रश्न हैं उनको देखें और एनालिसिस करके इन किताबों को आधार बनाकर, अभी लगभग 6 महीने तक प्रश्न परीक्षा नहीं होने वाली है, तो इन किताबों को आधार बनाकर अपना क्या करें, एक रणनीति अपनाएं। रणनीति कैसे कि 60 नोट्स बनाएं। वह 60 नोट्स आपके सिलेबस पर बेस्ड होना चाहिए। अलग अलग विषयों के आप 60 नोट्स बनाएं जिन्हें एग्जाम के 1 महीने पहले आप रिवाइज कर सकें। इसके अलावा आप इस जो 60 नोट्स बना रहे हैं इसका बार बार रिवीजन करें। ज़्यादातर यही होता है कि ऐसी परीक्षाओं में पिछले वर्षों के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारी संख्या में पूछे जाते हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका रिवीजन खूब अच्छा होना चाहिए कि परीक्षा में हाल में जाकर अगर आप बैठें तो आपको का कन्फ्यूजन ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूज हो जाएं और गलत कर दें। वह आपको मेरिट में नीचे लेकर चला आएगा, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है टीजीटी और पीजीटी की। और इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर सिर्फ टीजीटी पीजीटी का ना सॉल्व करें बल्कि अन्य परीक्षाओं का, अपने विषय से और सिलेबस से। हमेशा ये फोकस्ड रहें कि सिलेबस से बाहर आप ना जाएं। तो सिलेबस में टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जो पेपर आए हैं, पीसीएस का जो पहले वैकल्पिक विषय का पेपर हुआ करता था, शिल्पी का आता है, उसको आप ले सकते हैं। 2011 तक लगभग आता था, उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेट में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जो पहले सेकंड पेपर होता था, आज भी है, लेकिन सिलेबस के प्रश्नों को। असिस्टेंट प्रोफेसर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो पेपर है, जीआईसी का जो पेपर है, इन सारे पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को या असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम होता है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी सही रणनीति होनी चाहिए और जो आपकी तैयारी है वह फोकस्ड होनी चाहिए। इसके लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इत्मीनान से चीज़ों को समझें, उनको एनालाइज करें, उनका नोट्स बनाएं और गंभीरतापूर्वक तैयारी करें।
और जहाँ तक चैनल पर कुछ लोग कह रहे थे कि आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तो थोड़ी व्यस्तता की वजह से पढ़ाना संभव नहीं है। अगर वक्त मिलता है तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन thematwala.com आप जानते ही, मतवाला चैनल पर मैंने ढेर सारे वीडियोज पड़े हुए हैं नेट के, और उसके अलावा नवचेतना एजुकेशन पर की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में भी जाएंगे, इस प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो आपको वीडियोज मिलेंगे। राजनीति विज्ञान की संपूर्ण तैयारी का वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा, उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे जो थिंकर आपके लिए ज़रूरी है उनको आप देख लें, उनको समझ लें, उसके अलावा नोट्स बनाएं और तैयारी करें। तो यही रणनीति आप अपना कर तैयारी कर सकते हैं, किताबों को पढ़कर, नोट्स बनाकर, और बहुत बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।